ओके सो हेलो एवरीवन। तो आप लोग के लिए फिर से एक नया नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी का, जो कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि इंडियन आर्मी जो है साल में कई बार मल्टीपल टाइम 2 to 3 टाइम्स जो है वो अपने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज जो है आती रहती हैं। तो अभी आपके पास जो एक और आपके पास नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ 30 सीट्स आपके आई हुई है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। माय नेम इज मनोज सिंह चौहान और हम लोग बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर 148th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जो कि आपके पास जनवरी 2025 में इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में कमीशन है इंडियन आर्मी का, उसके लिए आपके पास ये नोटिफिकेशन है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास नेशनलिटी के कुछ पॉइंट हैं, आप उसको देख लीजिएगा। मेन फैक्टर हमारे पास क्या है, एज लिमिट का, कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो एज लिमिट है वो है 20 to 27 ईयर्स, क्योंकि आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे क्या होगा आपको ये जो वैकेंसीज है आपके पास, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप एज अ लेफ्टिनेंट पोस्ट पे यहाँ पर रिक्रूट होंगे। तो आपके पास लिमिट क्या होगी, एज लिमिट आपको पता ही है। लेफ्टिनेंट के लिए आपके पास लिमिट कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 20 to 27 ईयर, मतलब जो यंग काफ़ी जो कैंडिडेट है उनके लिए आपके पास ये वैकेंसीज है। तो यहाँ पे देखो डेट भी मेंटेन कर रखी है उन्होंने, 2 जनवरी 1998 एंड 1 जनवरी 2055, ये उन्होंने डेट भी यहाँ पे दे रखी है कि बॉर्न बिटवीन दीज डेट्स। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी एज लिमिट 20 से ज़्यादा है, 27 से कम है, तो आप इस टेक्निकल पोस्ट के लिए जा सकते हैं। गॉट इट। बात करें हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज जो है उसको यहाँ पे मेंशन करा है, कौन कौन सी डिग्री इंजीनियरिंग की जो उसमें एलिजिबल है उसको दे सकते हैं। साथ में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो आप भी इसमें क्या कर सकते हैं, अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वो जरूर अप्लाई करें। बुलाया कैसे जाएगा उन लोगों को, उन लोगों को बुलाया जाएगा जो भी आपके मार्क्स है ना, फाइनल ईयर में आपके पास जो भी मार्क्स बन रहे हैं आपके पास, तो मार्कशीट की बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे, वो कहते हैं वहां पर आप लोग को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सिलेक्शन वो आपको कॉल करेंगे फॉर एसएसपी। गॉट इट। तो देखिए कौन कौन सी डिग्री के लिए एलिजिबल है उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये वो हमारे पास सारे सारे डिग्रीज है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या क्या दिया रखा है। अच्छा एक चीज और, अगर आप की मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि आप पास आउट नहीं है तो आपके पास फाइनल मार्कशीट नहीं होगी, उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे देखो नोट 3 करके सारे पॉइंट मेंशन करे। क्या लिखा हुआ है, फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं या जिनका फाइनल सेमेस्टर है वो लोग एलिजिबल है। देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, अप टू 8 सेमेस्टर फोर्थ ईयर ऑफ आपकी डिग्री। ठीक है, इन ये सारी आपके पास कंडीशन के साथ में आप एलिजिबल हैं फॉर एसएसबी, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देख रखा है नॉट हैव एनी बैकलॉग, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, तो इसको अच्छे से पहले आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं तो वो सब कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज कोई भी बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए। तो डिटेल पूरी पढ़िए, क्या क्या आप क्वालिफिकेशन मांगिए, कौन कौन सी ईयर के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप देख पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए आपके पास ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये सारी जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है आपके पास, जिनके लिए आपके पास ये वैकेंसी है वो यहाँ पे मेंशन देखिए। अगर आपकी ब्रांच है सिविल, तो आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम क्या होना चाहिए, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसके इक्विवेलेंट जो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में क्या होता है कि आपके पास कुछ अदर नाम से भी आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स होती हैं। तो उसके लिए भी आपको कई जगह होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना, कुछ जगह होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो उनके लिए उन्होंने भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन से इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल में आप देख पा रहे होंगे सारी सारी यहाँ पे मेंशन, देखिए आप, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑल, आप देख सकते हैं इसको। तो जो सिविल के स्टूडेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 7 फॉर सिविल। करेक्ट है। फिर हम बात कर लेते हैं किसके लिए, ये भी हमारे पास सिविल की इक्विवेलेंट ब्रांचेस है, देख पाएंगे आप यहाँ पे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है ना, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल, तो सिविल के स्टूडेंट देख लीजिएगा, 7 वैकेंसी, ये भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस की जो स्टूडेंट है वो भी इसमें एलिजिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कंप्यूटर साइंस में आपकी ब्रांचेस हैं, और इसी में कंप्यूटर साइंस में उन्होंने क्या कर रखा है मेंशन, आप देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस अगर किसी की ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी की ब्रांच है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अगर किसी की ब्रांच है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन सीएस डिपार्टमेंट। ठीक है,
तो कंप्यूटर साइंस के अंडर में हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेज आ रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो आप देखोगे, इसमें ढूंढोगे तो आपकी ब्रांच हो सकता है आपको यहाँ पर मिल जाए। जो कई बच्चे सोच रहे होंगे, सर हम लोग कहाँ जाएंगे अगर हमने मशीन लर्निंग से किया हुआ है, या फिर हमने नैनो से किया है, या फिर हमने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमएससी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किया है ना? तो उन सभी के लिए आप देखो यहाँ पे ब्रांचेस सारी मेंशन है। ठीक है, तो अच्छे से को देखिएगा, कंप्यूटर के जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने आपकी ब्रांच कहीं भी यहाँ पे मैच करती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 7। गॉट इट? चलिए, तो ये तो बात होगी सिविल और कंप्यूटर साइंस की। अब बात करते हैं हम लोग अपनी ब्रांच की। हमारी ब्रांच क्या है? हम लोग की ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपके पास ये सारी स्ट्रीम एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख लो केयरफुली। जो भी आपकी ब्रांच है आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड सिविल कम है, 3 वैकेंसीज है। ठीक है, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं, है ना? फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास ब्रांचेस हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन टेक्नोलॉजी, है ना? रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एलिजिबल है, ध्यान रखो। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेट्री ये भी एलिजिबल है। तो ये सारी ब्रांचेज जो है, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि इसका काम वहाँ पर टेक्निकली काफी आपको करने को मिलता है, दैट्स वाई। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो मेन पार्ट आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है उनका मेन पार्ट जो है कम्युनिकेशन जो है उसको हैंडल करना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारी के सारी ब्रांचेस जो है यहाँ पर आपके पास एलिजिबल हैं। और टोटल नंबर ऑफ सीट जो हमारे पास है वो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास है टोटल 4 सीट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास 3 सीटें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए आपके पास सीट्स कितनी है? फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास 4 सीट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा और थोड़ा देख लें यहाँ पे, किसी की ब्रांच अगर रह गई इसमें वो भी देख लो। एमएससी अगर आप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो सब कुछ यहाँ पे देखो, सब कुछ मेंशन है। एमएससी इन कम्युनिकेशन, एमएससी इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बच्चे एमएससी वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि आप लोग भी एसएसबी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, जो भी आपकी ब्रांचेस में से उसके थ्रू आप चेक कर लेना। ओके, मैकेनिकल ब्रांच जो है उसके लिए आपके लिए देखा जाए तो क्या है? मैकेनिकल ब्रांच जो है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस मैकेनिकल में, और मैकेनिकल में भी नंबर ऑफ सीट्स 7। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों में क्या हुआ आपके पास? यहाँ पर आपके पास सीट्स 3 एंड 4, मतलब वो टोटल 7 ही, लेकिन दोनों ब्रांच उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी मतलब सभी में आप देखें तो आपके पास सीट्स कितनी हैं? 7 सीटें अप्रॉक्स मान के आप चल सकते हैं। ठीक है, चलो ये बातें तो कहीं स्ट्रीम के बारे में, कौन कौन सी स्ट्रीम है। अब अगर आपकी कोई मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसके लिए देख लेते हैं हम लोग। देखें जरा, जैसे कि आपके पास है, आपके पास आपके ब्रांच मान लीजिए है मटेरियल साइंस, आपके ब्रांच है बायोटेक, आपके ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, है ना, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, इन सभी के लिए भी 2 सीट्स आपके पास मिसलेनियस में पड़ी हुई हैं। तो अगर आपकी ब्रांच इसमें से कहीं पर भी आपकी मैच करती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? अच्छे से नोटिफिकेशन सब लोग पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आप लोग की ब्रांच कहीं ना कहीं आपकी मैच करेगी। एसएसबी की कॉल आपकी आनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एसएसबी कॉल आती है तभी आपका आगे फर्दर इंटरव्यू एंड मेडिकल का प्रोसेस जो होगा कंटिन्यू होगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपके पास यहाँ पर किस तरह की आपकी सैलरी वगैरह रहती है, कहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है एंड ऑल, उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टाइप ऑफ कमीशन आप देखोगे कि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो कहाँ होती है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी आईएमए देहरादून में, है ना? एंड परमानेंट कमीशन है। एंड आपके पास ट्रेनिंग जो है अराउंड 12 मंथ की ट्रेनिंग आपके पास होने वाली है यहाँ पर। वॉट इट? और यहाँ पर सब कुछ मैं मेंशन किया है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है ना, क्या क्या आपको ट्रेनिंग के टाइम पे रिफंड कॉस्ट है एंड ऑल, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, इसको आप देख लीजिए, ये आपका पार्ट है, आप इसको देखिएगा। ओके, अब पॉइंट ये है यहाँ पर कि आप बनेंगे क्या यहाँ पे ना, किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट होने वाले हैं। तो डायरेक्टली आप लोग रिक्रूट होने वाले हैं एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए, जो कि आपके पास है लेफ्टिनेंट की पोस्ट, राइट? तो एज अ लेफ्टिनेंट जो है वो आप कहाँ पर रिक्रूट होंगे। उसके बाद अगर आपका जो प्रमोशन अगर आप देखना चाहें तो प्रमोशन कैसे है आपके पास? ऑन कमीशन होंगे आप एज अ लेफ्टिनेंट,
एंड ऑन कमीशन ऑफ 2 years आप बन जाएंगे कैप्टन, देन 6 year मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर एंड ऑल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रैंकिंग तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा इसको अच्छे से प्रमोशन का जो भी क्राइटेरिया है इसको आप देख सकते हो। पेमेंट की बात की जाए तो जैसे कि आप स्टार्टिंग में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जाएंगे तो लेवल 10 जो है उसकी पोस्ट पे आपको लेवल जो आपका है पे का वो है लेवल 10, राइट। तो उसमें आपको क्या मिलने वाला है 56,100 टू 1,77,500, यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है। अभी वेरी कैसे करता है, डिपेंड करता है कि ना आपके पास किस तरह के अलाउंस मिल रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे हैं जो बहुत ही मतलब क्रिटिकल जगह पर है, जैसे आप कारगिल में पोस्टेड है, कहीं पे ऐसी जगह पोस्टेड है, कहीं आप मान लीजिए लद्दाख वद्दाख में पोस्टेड है, वहाँ के अलाउंसेज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, आप कहीं मेजर सिटी में जैसे राजस्थान वगैरह में कहीं पोस्टेड है, सिटी के अंदर है मतलब मेनली, जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब दिक्कतें नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ के अलाउंसेस कम है। तो मतलब जो आपके रेयर एरिया है ना बॉर्डर वाले, वहाँ पे आपके अलाउंसेस जो है आपको ज़्यादा मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका पे है वेरी करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, फिर देन कैप्टन मेजर इन सभी का पे स्केल यहाँ पे मेंशन है, आप इसको आराम से इजीली देख पाएंगे। ठीक है, और भी यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे दे रखा है आपको 15,500, मतलब सैलरी के मान में आप ये मान चलो, तो ये बात होगी सैलरी की, बात होगी फैसिलिटी की, तो अपने आप में बेस्ट है, राइट। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले अपना एसएसबी फोकस करिए, उसको निकालने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, स्टाइपेंड वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, आफ्टर दैट अदर अलाउंसेस वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, टेक्निकल अलायंस एंड पैरा रिजर्व अलायंस वगैरह जो भी आप देख लेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था हार्डशिप के ऊपर डिपेंड करता है आपका ना, अगर आप हाई है आपकी मतलब जॉब कहीं पर मतलब बहुत ही टॉप बॉर्डर पे है ना, या फिर मीडियम है या फिर लो है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखो यहाँ पे वेरी कर रहा है आपका जो आपके जो आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे सियाचिन वगैरह में दे रखा उन्होंने, तो उन्होंने आप बताया हुआ है। गॉट इट। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको एक अच्छा मतलब यहाँ पे मोटा बजट बढ़िया उन्होंने निकाला हुआ है आप लोगों के लिए, कि अच्छे अलाउंसेस के साथ में आपकी सैलरी भी बढ़िया रहे। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। और क्या क्या बातें बतानी है आपको, देखें जरा कुछ काम की बातें। और यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह चलिए तो चलता रहेगा, डीएटी वगैरह देख सकते हैं आप लोग। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, हॉस्टल सब्सिडी मिल जाती है आपको, है ना। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड वगैरह है, ये भी मतलब काफ़ी कुछ है मतलब देखा जाए तो। ओके, कैसे अप्लाई करना है इसको देखते हैं, क्या पॉइंट है आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको करना क्या है, आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन, देन अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप वहाँ पर। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे एक पेज होगा, ऑफर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी विल ओपन होगा, देन उसके बाद उस फॉर्म को आप कंटिन्यू करके फॉर्म को फिल करिएगा अपनी डिटेल के साथ में, जो भी आपकी एजुकेशनल डिटेल होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना, ये सारी जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनके साथ में वहाँ पे आप उसको फिल करिए। ठीक है, तो ये पूरा सिंपल प्रोसेस है। आपको जाना किस वेबसाइट पे है, इस वेबसाइट पे जाके आपको www.joinindianarmy.nic.in यहाँ जाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए। लास्ट डेट इसकी क्या है, आई थिंक 10 तारीख को आपका ये स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये स्टार्ट हुआ था, लेट मी चेक, वन सेकेंड प्लीज। इसकी लास्ट डेट आप लोगों के पास है, शायद इसमें मेंशन नहीं डेट, एक मिनट देख लीजिए, क्योंकि 10 को ये आपका स्टार्ट हुआ था मुझे इतना याद है, और नेक्स्ट मई तक है आपका ये। चलो आप लोग एक बार इसको देख लेना, मुझे यहाँ तक याद है 4 या 5 मई तक इसकी डेट अभी एलिजिबल है आपके लिए। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कहीं पे मुझे यहाँ पे अभी कहीं दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, आप लोग चेक कर लेना। तो अभी मई तक आपकी इसकी लास्ट डेट है, फर्स्ट वीक ऑफ में, और इसका फॉर्म जो है ओपन हो चुका है, तो आप लोग उसको ध्यान से सभी लोग भर लेना। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपके पास, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके मार्क्स के बेसिस पर आपको यहाँ पे क्या किया जाना है, आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपके मार्क्स बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और एसएसबी के लिए आपको कॉल आएगी। जो एसएसबी के लिए आपके पास कॉल आएगी वहाँ पे आप एसएसबी में पार्टिसिपेट करेंगे। आफ्टर दैट अगर आप एसएसबी निकाल लेते हैं, देन उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना।
इस तरह से जाके आपका पूरा प्रोसेस होगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 स्टेज हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के, तो स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है? स्टेज 1 में जो फेल होंगे वो वापस अपने घर चले जाएंगे सेम डे। एंड ड्यूरेशन जो होता है एसएसबी का वो होता है 5 डेज का, ये ध्यान रखिए। ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको एसएसबी के बारे में, क्या होता है एसएसबी में, तो आप जाके साइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे एसएसबी इन 5 डेज में, जो लोग सेलेक्ट होंगे स्टेज 1 में, वो स्टेज 2 के लिए फर्दर आगे मूव करेंगे। और फिर इनका फिर मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है वो सब चेक किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके लिए डिटेल चाहिए तभी आप इस साइट पे विजिट करेंगे, और आपको वहाँ पे मेडिकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आप वहाँ पर इजीली सब कुछ वहाँ पे मेंशन है, उसको आप देख पाओगे, ठीक है? ओके, तो मेरिट लिस्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन है एंड ऑल दीज थिंग्स। चलो, तो ये डिटेल हो गई आपके हमारे पास। तो हाँ, देखिए मैं आप लोग बता रहा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2024, 10 तारीख को आपका ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? और ये क्लोज हो जाएगा कब? 9th ऑफ मई, मैंने कहा था फर्स्ट वीक में। तो 9th ऑफ मई को जो आपका एंड हो रहा है, तो इससे पहले कि आप बिल्कुल लास्ट डेट पे जाकर फॉर्म मत भरिए। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास लोड पड़ जाता है साइट पे, तो आपकी साइट ही नहीं खुल रही है ना? तो टाइम पे जाएं और टाइम पे अपना एग्जाम का जो आपका लिंक वहाँ पर दिया रखा है, www.joinindianarmy.nic.in, वहाँ जाके उसको आप फिल करिए ऑन टाइम, राइट? चलिए, तो ये हो गया आज के बारे में। आज हमने आपको बताया इंडियन आर्मी में जो आपका यहाँ पर आया हुआ है। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कल हम लोग बात करेंगे, निकल नहीं, आज शाम को एक और सेशन लेते हैं हम लोग, वहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ और, एक और नई वैकेंसी जो आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पोस्ट को ध्यान से फिल कर लो सभी लोग, और बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज़ लेके मत आओ आप लोग कि नंबर ऑफ सीट्स कम है सर। नंबर ऑफ सीट्स जो पीएसयूज में इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इतनी ही आती हैं, 10 15 20 25 बस ऐसे। नंबर ऑफ सीट ज़्यादा आती है आपकी यूपीएससी में आ गई, आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आ गया, आपका बीएसएनएल में आ गई। वहाँ पे नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होती है क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट, जैसे आपको पता है कि बहुत एक्सपेंड हो रहा है, बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। बट इन पोस्ट में जो भी आपके मिलिट्री की वगैरह, जो भी आपकी आर्मी की हैं या फिर आपकी एयरफोर्स की हैं, इनमें ध्यान रखिएगा साल में 2 3 बार आपकी पोस्ट जो है वो आती रहती है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर उसको क्या करना है, आपको देते रहना चांस, क्योंकि एज लिमिट भी इसकी कम रहती है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई होप काफ़ी होगी। मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है गेट 2025 का 21 अप्रैल 11 बजे, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है और अमेजोन के बाउचर्स भी मिल रहे हैं 1000 रुपीज़ के। तो अभी तक अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, प्लीज़ जाइए अपने आप को एनरोल करिए, ठीक है? तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 30 मिनट ड्यूरेशन है, 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को 11 बजे आपको इस टेस्ट को देना है। तो मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, इसको देख के आप लोग क्या कर सकते हैं, 100% तक स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। ड्रॉपर्स टू टॉपर्स बैच टारगेट 2025, आरएम बैच टारगेट 2026। इन दोनों ही बैचों में ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के लिए स्टार्ट हो चुका है, नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल सिस्टम। और अभी तक आपने अपने आप को एनरोल नहीं किया है, एनरोल करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। एनरोल करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए विद दीज 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, राइट? सो दीज आर टॉपर जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था इस बार। कोशिश करें कि आप लोग भी यहाँ पर हो गेट 2025 के लिए। तो प्लस में ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं अगर आप कोर्स को परचेज करेंगे, तो रेज अ हैंड, क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, ये सारे फीचर्स मिलते हैं आपको प्लस में। वहीं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स साथ में आपके पास आइकॉनिक अवेलेबल है, जिसमें 1-to-1 चलता है लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट? तो आप चाहें तो आइकॉनिक को भी चूज कर सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक में जो आपको बेटर लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ बुक्स है फॉर ईसी एंड डबल ई के लिए। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बुक्स आपको मिल जाती हैं विद इन 15 डेज, ठीक है? सो नो कॉस्ट EMI विद 0% इंटरेस्ट, आपको पे करना है 2100 पर मंथ, गॉट इट? अगर आप लोन के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी क्वेरी है आपके पास तो डायल करिए इस नंबर को 8585 आपके पास एक कॉल बैक आएगा और जो भी आपकी क्वेरी उसको शॉर्ट आउट किया, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो आज की इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को ध्यान रखिए, एसएसबी देने जरूर जाइए। अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और या फिर आप पास आउट है, आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपने अपनी डिग्री ली है, और इन ब्रांच में से कोई भी आपकी ब्रांच है, तो आप लोग प्लीज़ एसएसबी जरूर दें। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी आप मान के चलिए आप कुछ ना कुछ वहाँ से लर्न करके लौटेंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए और ऐसे नए नए नोटिफिकेशन मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।